कर लेते हैं आप अपना क्वेश्चन नंबर 5। और इसको करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4 से कि अगर आपके पास जैसे ये एक क्वेश्चन रखा हुआ है 6.3 डिवाइडेड बाय 30, तो हमने इसको स्टेप वाइज कैसे करना है, इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। क्योंकि यहाँ पहले हमें क्या मिलता रहा है, मोस्टली 10 के साथ हम डिवाइड कर रहे थे, अब हम 10 से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, यानी 20, 30, 40, 90, 60 इस तरह। तो इसको करने का तरीका और भी आसान हो जाता है। आपने क्या करना है, सिंपली 30 में कितने टेंस होते हैं, 3 टेंस होते हैं। कैसे, 10 + 10 + 10, ठीक है ना। तो 3 10 होते हैं। तो इन 3 10 को हमने पहले बताना है कि इस 30 में कितने टेंस है, 3 हैं। और 3 क्या है, टेंस, यानी 10 3 दफा है। ये स्टेटमेंट तो यहाँ तक ठीक है, आपने लिख ली। अब इसको आगे क्या करना है, पहले हमने 6.3 को डिवाइड कराना है विथ 3 एंड फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कराना है विथ 10। करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ उन्होंने कैसे किया, उन्होंने इस तरह रखकर 6.3 को 3 से डिवाइड करवा दिया है। तो आप इसको चाहे इस तरह कर लें, जैसे 3 2 6, ठीक है, और ये 3 नीचे आया, डिवाइड का डेसिमल ऊपर चला गया, 3 1 3। चाहे आप इस तरह कर लें, चाहे आप इस तरह रख कर काट लें। देखें, 3 1 3, 3 2 6 और 3 1 3, और डेसिमल बीच में वैसे ही रहा। तो ये काटने का तरीका ज़्यादा आसान है बानिस्बत इसके कि आप इस तरह डिवीजन मेथड में जाएं। तो आपके लिए ये करना ज़्यादा आसान होगा। बस आपने सिंपली इसको इस तरह डिवाइड करना है। 2.1 आपके पास आंसर आया यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया 10। अगेन आपने वही वाली स्ट्रैटेजी लगानी है इसके अंदर कि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने डेसिमल को मूव कराना है लेफ्ट साइड के ऊपर एक दफ़ा, एक जंप करवानी, क्योंकि 10 आपको सिर्फ एक जंप का जो है मौका देता है कि उसके पास पावर सिर्फ एक जंप की है। तो हमने जब इस डेसिमल को मूव करवाया इधर, तो हम उससे पहले लगाएंगे 0 डेसिमल टू 21। और याद रखिएगा कि ये 0 कहाँ से आया, आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जंप तो आपने करवा दी, डेसिमल अकेला कभी भी नहीं रहेगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। उसके अलावा आप डेसिमल को अकेले से प्लेस नहीं कर सकते सबसे शुरू में। तो ये था कुछ इसका बताने का तरीका मेरा। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये भी है कि अगर सपोज यहाँ और कोई टेबल आ जाता है और यहाँ पर समझें कि आपके पास 0.6 रखा हुआ है, ठीक है, ये 6.3 नहीं है, 0.6 है, 0.6 है, तो फिर आप उसको 3 से कैसे डिवाइड करवा रहे हैं, इस 0.1 डेसिमल के साथ इसको ऐसे रहने देना, आंसर में ऐसे लिख देना है, और 3 2 6 और फिर डिवाइडेड बाय 10 करना है इसको, ठीक है। यानी ये जो जगह है ना, ये नहीं हिलेगी फिर। अब यहाँ हमने जो जहाँ था हमने उसको वहीं रखा। इसी तरह हमने 0 को हिलाना नहीं, उसको डेसिमल के साथ सेकंड वाले स्टेप में ऐसे उतार लेना और फिर आगे उसको 10 से डिवाइड करवाना और फिर ऐसे मूव करवा के तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.02, ठीक है। तो बस ये 2 बातें आपने जो इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है। अब कर लेते हैं हम डिवाइड का जो हमारा पार्ट ए है। यहाँ है आपके पास 2। इसका अगला स्टेप जो है वो हमने ऐसे करना है कि मैं आपको इसके ऊपर करवा दूँ तो बेहतर है, उस तरह से मिक्सअप हो जाएगा। ये 10 वाले सवाल हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम। पहला क्या है, 0.8 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 20 है। पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसको एज इट इज रखना है। फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं। डिवाइडेड बाय कितने टेंस हैं, यहाँ पर 2 रखे हुए हैं और 2 क्या रखे हुए हैं, टेंस। तो इसको इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको मेरी बातों को जहन में रखना है और वैसे ही बोलना है। 0.8 डिवाइडेड बाय 20, 0.8 कितने टेंस हैं, यहाँ पर 2 टेंस, 2 हैं और क्या है, 2 टेंस। तो ये आप जब ये बोलेंगे तो आपके जहन में होगा कि हमने ये 2 कहाँ से लिया है। तो ये 2 हमारे पास टेंस है। पहले हमने इसको सॉल्व करना है और फिर बाद में हमने जो यहाँ आंसर आएगा उसको सॉल्व करना है। तो 2 1 2, इस 0 पॉइंट को हम ऐसे ही उतार लेंगे और 2 4 8, ठीक है, यहाँ 4 लिख देंगे। अब डिवाइडेड बाय 10। अब हमने क्या करवाना है, मूव करवाना है टूवर्ड्स लेफ्ट एक जंप में, और पावर कितनी है हमारे पास, एक जंप की। तो हम लिखेंगे 0.4। ये डेसिमल जब यहाँ चला गया तो अकेला डेसिमल कभी हम पहले नहीं रखते, उसके साथ 0 लगाना पड़ेगा। तो ये है इसका आंसर।
बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, आपको करने में बड़ी आसानी होगी इसकी। बिल्कुल भी कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसको करने का। अगला सवाल कर लेते हैं हम। आज थोड़ी सी बेतरतीबी हुई है, असल में मैंने लाइट जाने के बाद ना ज़रा गौर नहीं किया कि मैं अपने क्वेश्चंस यहाँ सीधे कर लूँ। 7 डिवाइडेड बाय 70। अब यहाँ आपके पास क्या है, एक होल नंबर रखा हुआ है ना, तो इस होल नंबर को आपने लेकर जाना है। बड़े आसानी के साथ करने का आसान तरीका ये है कि 7 डिवाइडेड बाय, ये कितने टेंस हैं, 7 है, और 7 क्या है, ये टेंस। तो इस तरह पहले इसको खोल लेना। अब 7 को 7 से आपने काट दिया तो 1 पर कटा, ठीक है। अब इस 1 को जब आपने डिवाइड किया विद 10 तो आपके पास एक जंप की पावर मौजूद है, ठीक है। तो उसकी पावर ये होगी कि डेसिमल हमने यहाँ प्लेस कर देना और 0 हमें यहाँ लगा देना है। आसान तरीका है, बहुत ही ज्यादा, और इसको इस तरह करने में हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सॉरी, ये 7, यहाँ ये 1 ही है, 0.1, और आपके पास अकेला 1 था तो हमें जाहिर बात है हम लेफ्ट पे ही डेसिमल प्लेस कर सकते हैं ना, और कहीं जा नहीं सकते। तो लेफ्ट पे डेसिमल प्लेस करने के लिए हमें इसको इसी तरह एक ही दफा मूव करवाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। अब हमारे पास अगला सवाल आ जाता है 9.42 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। अब अगेन इसको लिख लेते हैं। 9.42 डिवाइडेड बाय कितने टेंस हैं, 3 हैं, और ये 3 क्या है, टेंस। इनको भी डिवाइड कर देना है। पहला स्टेप कर लेते हैं। 3 के टेबल से 3 3 9, डेसिमल को अपनी जगह पर रखना है। 3 1 3, ठीक है, और इसमें से जो 1 बचा वो यहाँ लग गया तो ये बन गया 12। 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 पर, ठीक है। 3.14 आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 10। अब हमने ये जो 10 है आपको मूव करवाएगा लेफ्ट साइड पे डेसिमल को, और यहाँ हमने जब मूव किया डेसिमल यहाँ आ गया और उससे पहले लगा दिया 0, क्योंकि डेसिमल के साथ 0 लगाना बहुत जरूरी है। वो अकेला डेसिमल यहाँ नहीं रह सकता, उसको बैलेंस करना होता है हमने स्टेटमेंट को। ये था हमारा अगला पार्ट। अब हम कर लेते हैं एक और पार्ट, 5.46 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अगेन हमने क्या करना है, 5.46 डिवाइडेड बाय 6, क्यों, क्योंकि ये कितने हैं, 10 6 हैं, और 10 यहाँ लिख देना है हमने। अब 6 1 6, 5 और 4, देखिए बीच में आ गया डेसिमल। 5 के टेबल 6 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल को मूव कराएंगे इस तरफ, और मूव करवाते साथ ही हम यहाँ 0 के साथ डेसिमल को मूव करवा देंगे। अब ये डेसिमल जब यहाँ से उड़ गया तो ये बन गया 54, ठीक है। तो 6 के टेबल में 54 कहाँ आता है, 9 पर आता है, और ये 54 कट गया 9 पर, पीछे रह गया 6, तो 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 1 पर आता है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट नीचे आ गई है। इसको अगेन डिवाइड करवा दें विद 10, क्योंकि ये स्टेप हमारा रहता है जब भी यहाँ डेसिमल है और पहले नंबर आपका इस नंबर से नहीं कट रहा, तो उस डेसिमल को वहीं रखकर एक दफा मूव करवा लें। आप 2 दफा भी इसको मूव करवा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मूव करवाते ही जैसे डेसिमल यहाँ पर आएगा, आपको पता अकेला नहीं रहेगा, उसने 0 साथ रखना ही रखना है, तो 0 डेसिमल आप लिखेंगे, और बाद में जो स्टेटमेंट है आपके पास जो नंबर बचा है उसको आप इससे डिवाइड करें, उसको लिखें, और फिर 10 के साथ मूव करवा दें अगेन एक दफा डेसिमल को। अब फिर डेसिमल को मूव करवाया यहाँ 0 के साथ, और ये 0 इसके पास चला गया, 091। तो ये इसका आंसर आ गया। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। बहुत आसान सवाल है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिस से पहले हम यहाँ कुछ मिसिंग है क्वेश्चंस, उनको कर लेते हैं। व्हाट आर द मिसिंग नंबर। अब देखिए यहाँ 18 है, होल नंबर रखा हुआ है, और यहाँ 1.8 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि होल नंबर्स को आप छेड़ते नहीं हैं, आप डायरेक्टली उसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। 18 को हमें डिवाइड करना है 10 के साथ। 1.8 है, क्योंकि एक डेसिमल है और एक नंबर यहाँ पर, इसका मतलब है ये 10 से डिवाइड हुआ हुआ है। तो 10 1 10, ठीक है, 8 नीचे आ गया। अब यहाँ डेसिमल प्लेस किया तो यहाँ लगाएंगे 0। जैसे ही आप डेसिमल ऊपर देते हैं हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, हमें अलाउ करता है किसी भी नंबर को बड़ा करने के लिए। तो अब 10 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, और 10 8 सा 80 होता है, तो हमारे पास यहाँ आ गया 1.8। तो जहां भी आपके पास होल नंबर सिर्फ इस तरह के 2 डिजिट रखे हों तो आप 10 से उसको डिवाइड करवा कर उसके अंदर डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा हमने किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया और 4.9 आया, इसका मतलब है कि ये पहले खाली क्या था, 49 था, ठीक है। और इधर उन्होंने कैसे किया था, इसको 49 डिवाइडेड बाय 10 किया, तो 10 4 40, ठीक है, नीचे आ गया 9। अब
इस 9 को बड़ा करने के लिए यहाँ डेसिमल प्लेस हुआ तो यहाँ 90 बन गया ये, और 10 9 हमारे पास क्या आ गया 90। तो ये इस तरह क्वेश्चन हुआ है, तो इसको करना बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पर देखें 10 आप मूव करवाते हैं 10 से, तो 10 आपको पावर देता है सिर्फ एक जंप की, तो आपने इस एक जंप को खत्म करके वापस लाना है, इधर डेसिमल को प्लेस कर देना है। इसका मतलब है कि ये ऐसे लिखा हुआ था 1.03। अब ये आंसर है, यानी इसका मतलब है ये मूव हो चुका हुआ है, तो उसी को आप रिवर्स कर लें तो आपके पास आंसर निकल आएगा। अब ये है हमारे पास प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ये भी हम कर लेते हैं। ये मैंने उतार कर रखे हुए हैं, सॉरी अगर इतना सारा गंदा आपको नजर आ रहा है कॉपी के ऊपर। अगला जो है ना, मैं क्वेश्चन जरा अच्छे से साफ तरीके से करूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। 10 है तो हमें ये मूव करवाने की देता है सिर्फ एक जंप की, और वो भी लेफ्ट साइड पे एक जंप देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, और ये डेसिमल अकेला नहीं रहेगा तो साथ 0 लगा देंगे, और ये 0 इसके साथ रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15 है, एक जंप की पावर है, यानी ये 0 इसके साथ अटैच हो गया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 0.015। अब फिर एक जंप की हमें इजाजत है, तो इसका आ गया 253 और डेसिमल यहाँ लग गया। बहुत आसान सवाल है, यहाँ मूव करवाया 0 के साथ 0.42। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो हुआ है, देखें 2.53 था, तो उसको मैंने जब मूव करवाया तो वो 2.53 बन गया। इसी तरह 12.1 है, इसको मूव करवाया तो ये बन गया 1.21। 0 है यहाँ पर रखा हुआ, इसको जब यहाँ मूव करवाया तो ये 0 इनके साथ अटैच हो गया, और यहाँ पर एक और 0 डाल दिया हमने, 0.056। तो ये था हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं, लास्ट वाला। इसका भी डेसिमल हमने यहाँ मूव करवाया, अकेला नहीं रहेगा डेसिमल, उससे पहले 0 लगाना जरूरी है, और ये वाला 0 इसके साथ लग जाएगा 084। यानी हम जब भी इसको करते हैं, ओ सॉरी यहाँ पर है 40 लिखा हुआ, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ से करके गई। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं हमारे वो ये हैं डिवाइड करने के। जो 10-10 वाले हैं उनको तो आपने सिंपली लेफ्ट एक एक दफा मूव करवा देना है। वो इस तरह के, यहाँ डेसिमल है, इसको इधर मूव करवाएंगे तो ये 0 कुछ भी खत्म नहीं होगा, सिर्फ एक चीज ज्यादा हो जाएगी 0.04। ठीक है ना, यानी ये 0 इसके साथ लग गया और डेसिमल आगे मूव कर गया। यहाँ पर भी डेसिमल आगे मूव करेगा 0 के साथ, और 015 यहाँ लिख देंगे। ये डेसिमल जब भी मूव करेगा अकेला यहाँ नहीं रहेगा, उसको हमें एक 0 खुद से देना पड़ेगा। इसी तरह ये यहाँ मूव कर गया तो 0.121। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब ये है तो हम इसका आंसर आ जाएगा 2.53। यहाँ 0 देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जब मूव किया तो आगे पहले 2 रखा हुआ था इसको स्टेबल करने के लिए। अब ये हमारे पास है 4.2 और डिवाइड हो रहा है 20 से, तो अगेन अब हमारे पास 2 10s आ गए, तो इसको हम ऐसे करेंगे 4.2 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 4.2 कितने 10s हैं यहाँ पर रखे हुए, 2 रखे हुए, और 2 क्या रखे हुए हैं 10s। तो 2 के टेबल से हम इसको कहते हैं 2 1s 2, 2 2s 4 और 2 1s 2। तो डिवाइड डेसिमल एज इट इज नीचे रहेंगे, हमने इससे इसको डिवाइड करवा दिया इस टेबल से, यहाँ रखे। और अब हम इसको 10 के साथ लेकर चलते हैं। सही है, अब 10 जो है आपको पावर देगा अगेन एक जंप की, और वो भी लेफ्ट साइड के ऊपर। तो हम इसको जब यहाँ मूव करवाएंगे, यहाँ आएगा तो ये डेसिमल कभी अकेला नहीं रहेगा, उसको 0 चाहिए, तो 0.21 ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला वो हमसे सवाल करते हैं कि 2.1 डिवाइडेड बाय 70, अगेन 2.1 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10, यानी 7 10s है ना ये, तो 7 के टेबल से हमने इसको काटना है। अब यहाँ देखें डेसिमल है, 2 इसके टेबल में आता नहीं है, हमने इसको 21 बनाना है, तो हम इस डेसिमल को इसी स्टेप में एक दफा आगे मूव करवाएंगे। जैसे हमने इसको यहाँ मूव करवाया अकेला नहीं रहेगा, 0 के साथ आएगा, और ये बन जाएगा 21, यानी ये डेसिमल यहाँ से समझे मूव कर चुका है, अब सिर्फ 21 रह गया हमारे पास। तो 7 के टेबल में हम काटेंगे 7 1s 7, 7 3s 21, यहाँ लिखेंगे 3 और डिवाइडेड बाय 10, ये वाला अपना आधा सवाल। अब हमारे पास क्या है कि 10 है, 10 देता है पावर लेफ्ट साइड पे जाने की एक जंप। इसको यहाँ मूव करवाएंगे, जब यहाँ आ गया तो इसको साथ 0 देना जरूरी है, तो 0.03 ये इसका आंसर आ गया। अब आखिरी सवाल है हमारे पास, बल्कि 2 हैं, 0.84 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 0.84 डिवाइड होना है कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय 10, यानी इसमें 4 10s हैं।
अब 4 का टेबल पढ़ लेते हैं। 0 डेसिमल ऐसे रख लेते हैं और 84 को काट लेते हैं 4 से। तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो ये 21 आ गया डिवाइडेड बाय 10। अब इसको ये जो है पावर मिल रही है लेफ्ट साइड पे जाने की सिर्फ एक जंप, तो इसको जब हम यहाँ मूव करवाएंगे तो ये अकेला डेसिमल नहीं रहेगा, 0 के साथ जाएगा और 21, यानी ये वाला जो पूरी स्टेटमेंट है ये एज इट इज यहाँ उतार लेनी है और इस डेसिमल को जैसे मूव कराना उसके साथ एक्स्ट्रा खुद से एक 0 दे देना है। एक और हमारा लास्ट रह गया है 2.1 डिवाइडेड बाय 70, नहीं बल्कि ये तो हम कर चुके हैं। तो बस यही इसके सवाल थे। एक है 0.56 डिवाइडेड बाय 80। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस का। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं 0.56 डिवाइडेड बाय कितने टेंस हैं, 8 टेंस हैं। अब 8 से पहले इसको हम डिवाइड करवा देते, तो 8 की टेबल में 56 कहाँ पर आता है? ये आता है तकरीबन 7 पर, ठीक है ना। तो 0 पॉइंट ये एज इट इज उतरेगा, इसको हमने काट दिया इस 8 की टेबल से। 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56। अब ये वाला जो बकाया सवाल है हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब 10 है, आपको मूव करवा रहा है सिर्फ एक जंप लेफ्ट साइड पे, तो जब हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 0 और 7 बचा पीछे, यहाँ लगाएंगे, ये डेसिमल यहाँ चला गया था और इसके आगे लगा देंगे 0। तो ये थे हमारे आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन 6 से लेके आगे प्रैक्टिस जो थी। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि डिवाइड में हमने जस्ट लेफ्ट करवाना है मूव की तरफ एक जंप अगर 10 में है, और अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हम राइट की साइड पे मूव करवाएंगे डेसिमल को। तो बस इतनी सी बात थी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।